दोस्तों, जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने देखा था कि भाई भले ही हमें पाकिस्तान को भारत में शामिल करना हो या भारत के स्टेट की किसी बॉर्डर को अल्टर या नाम चेंज करना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब हमारे संविधान में चेंजेस होंगे। लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास नहीं होगा, वो एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। पर ये दिया कहाँ गया है? ये दिया है हमारे आर्टिकल 4 में, जो कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो वो एज पर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होगा, मतलब उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। अब दूसरा सवाल यह भी आता है कि जब बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसे रिजॉल्व किया गया तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसे क्यों पास किया गया था? क्योंकि वो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जहां पर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया था। उसका जवाब यह है कि जैसे हमने आर्टिकल 1 में देखा था कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कोई भी पार्ट भारत का वो सिसीड नहीं हो सकता है, भारत को छोड़कर नहीं जा सकता है। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट थे, वो बेसिकली क्या थे? कुछ लैंड के पैचेस थे बांग्लादेश में जो कि भारत के थे, और भारत में कुछ लैंड के पैचेस थे जो कि बांग्लादेश के थे। अब ऐसे सिनारियो में जो भारत के अंदर पैचेस है उसे बांग्लादेश को ट्रांसफर कर देना था। तो ऐसे सिनारियो में भारत का कुछ पार्ट हम बांग्लादेश को दे रहे थे और बांग्लादेश का जो कुछ पार्ट है वो हम भारत में ले रहे थे। अब प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो भारत का कोई भी हिस्सा हम नहीं दे सकते किसी और देश को, तो यहां पर दिया जा रहा था, इसीलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास किया गया था। अब दे दिया गया था, मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि हमने कोई हमारा भारत का हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया। वो काफी बॉर्डर डिस्प्यूट थे, काफी डिटेल में हम उसे जब पॉलिटी की सीरीज है हमारे एमएम अकेडमी ऐप पर उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यह है हमारा आर्टिकल 4।